भारत अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा है। इसको हिंदी में संधि काल बोलते हैं। उस संधि काल में गुजरते समय एक अवस्था से छुटकारा प्राप्त करते हुए दूसरे अवस्था में प्रवेश करने के बीच में एक संधि काल होता है। सदा के लिए ये संधि काल संकटमय ही होता है। और जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा देश में आमूल चूल परिवर्तन समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन में होने जा रहा है, उसके शिल्पी हम सभी हैं। केवल साक्षी मात्र नहीं, हम शिल्पी यानी शिल्पकार हमको बनना है। शिक्षा में भारतीयता लाना, इसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को हम याद रखना चाहिए। पहला है शिक्षा के बारे में सोच को ही परिवर्तन करना। यह भारतीयता लाने में प्रथम बिंदु है। हम सभी यहां बैठे हुए शिक्षकों के मन में भी यह हो सकता है और बाहर भी एक आम जनता के मन में भी यह भाव हो सकता है, शिक्षा यानी नौकरी करने के लिए आजीविका के माध्यम के रूप में शिक्षा को हम देखते हैं। यही गलत हुआ है। शिक्षा आजीविका का माध्यम नहीं है। ये नौकरी के लिए नहीं है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। शिक्षा है मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य निर्माण करने के लिए। ये 5 लर्निंग आउटकम्स चाहिए। ये लर्निंग आउटकम्स को साकार बनाने के लिए जो भी पाठ्य वस्तु चाहिए वो निर्माण करना भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य है। इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, ये बड़ा आंदोलन जो चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्षमा चाहता हूं कुछ बड़े लोग भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसे बोल देते हैं। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मुझे विश्वास है 5 वर्ष में ये भारत के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी भी एक होना चाहिए, होगा, ऐसा विश्वास आपके सामने में प्रकट करना चाहता हूं। अब उन्होंने जो लहर सबके मन में पैदा की है, यह उथल पुथल उताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ये आप सबके लिए है, आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप सब जानकार हैं। एक सामान्य सा प्रश्न खड़ा होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों?
34 वर्ष पहले भी इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी एक 1986 में। उसके क्या मुख्य पहलू थे, क्या क्या स्टेप उसमें लिए गए, वो भी कोई अच्छा सुअवसर था। जैसे मानो हर एक को शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, हर एक को शिक्षा के सुअवसर प्राप्त होने चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो, कास्ट किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट एंड क्रीड का हो, सबको सुअवसर मिलने चाहिए। ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसमें प्रारंभ हुआ। तो क्या मूल अंतर क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, जो 2020 में जो हमारे मंत्रिमंडल ने जो पास की है और जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसमें हमारे टीचर्स का क्या रोल रहने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 86 में जब ये राष्ट्र जो नई शिक्षा नीति के नाम से उस समय जो आई थी, मेरे को नहीं याद कि इतने बड़े लेवल पे कहीं कंसल्टेशन हुआ था। मैं इनफैक्ट 85 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था कॉलेज में, मेरे को नहीं याद पड़ रहा कि इतने तरह के कंसल्टेशन टीचर्स के साथ उस समय हुए थे, नहीं हुए थे। अभी हम माननीय मुकुल कानितकर जी की जो वीडियो सुन रहे थे, उसमें बताया कि 6 करोड़ परिवारों तक इस शिक्षा नीति को डिस्कशन के लिए डाला गया है। इतने सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, और अब लास्ट में जब ये फाइनल हो गई है, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टीचर्स की क्या भूमिका रहने वाली है, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। खाली ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये 700 विश्वविद्यालय हमारे हिंदुस्तान के 700 विश्वविद्यालय और 700 जिले सभी में इस तरह का ये चर्चा चल रही है, जहाँ पे शिक्षण मंडल, नीति आयोग और वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सब मिलजुल के इस काम को अमली जामा पहना रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज की जो ये हमारा डिस्कशन हुआ है, इसमें हमारे माननीय शंकरानंद जी जो विषय बताए, मैं उनका एक ही विषय को लेकर थोड़ी सी बात करना चाहता था। उन्होंने कहा आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात की। आउटकम, हम सब लोग जानते हैं कि हम क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं और हम एनबीए कराते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से अपने कोर्सेज को मान्यता दिलाते हैं, वहाँ भी हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन जो आउटकम के जो पॉइंट्स थे, जो आज के पॉइंट्स थे, वो कुछ थोड़ा अलग तरह के लगे, और उसमें लगा कि कुछ भारतीयता है। हम तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा स्टूडेंट कैसे वो 6 लेवल की यदि समझ कर सकता है तो एजुकेशन सही होगी। लेकिन आज के जो आउटकम बेस्ड जो बताए हमारे माननीय शंकरानंद जी, तो वो एक अलग ही तरह के हैं, और वो रियल सेंस में लगता है कि ये चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। जब आपका तन मन नहीं ठीक होगा तो आप कैसे समाज में अपना काम कैसे कर पाओगे, आपकी शरीर सही नहीं होगा तो कैसे अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, यदि अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो कैसे आप पढ़ने लिखने के बाद में समाज में क्या कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। और सब मैं जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि यदि शिक्षक इस चीज़ को डिसाइड कर लें तो वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं सबसे पहले आज के मुख्य वक्ता श्री शंकरानंद जी, जो कि
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल के। आप लेखक हैं, वक्ता हैं, आपने 23 किताबें लिखी हैं। का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने विश्वविद्यालय में आकर इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन दिया। आपने बहुत सही कहा कि शिक्षक की भूमिका एक शिल्पकार की भूमिका है और जिसमें शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाना है। आपके समय देने के लिए पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण सिंघल जी, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से जनरल मैनेजर रिटायर्ड हैं और प्रेसिडेंट हैं भारतीय सर्व सेवा परिषद के फरीदाबाद में ही। आप एक सोशल रिफॉर्मर थिंकर हैं। आपने इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आकर और अपने विचार प्रकट करके, खासकर आपने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसके बारे में बड़े साफ शब्दों में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।